प्रभु यीशु के जन्म पर भागलपुर में भी क्रिसमस की धूम फीकी रही। यीशु के जन्म के साथ ही आधी रात को लोगों ने खास प्रार्थना की, लेकिन भागलपुर के कचहरी चौक स्थित संत बेनिडिक्ट चर्च, घंटाघर स्थित चर्च सहित विभिन्न गिरजाघरों में प्रभु यीशु के स्वागत में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइंस के दिशा निर्देश अनुसार प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। कोविड-19 के संक्रमण के कारण इस बार भागलपुर के किसी भी चर्च में बड़ा आयोजन नहीं किया गया। वहीं क्रिसमस को लेकर बाजारों में काफी चहल पहल देखी गई, जिसको लेकर कचहरी चौक के समीप जाम की स्थिति बनी रही। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी अपनी ओर से सारी तैयारियां कर ली थी। जगह जगह बिहार पुलिस, रैफ के अलावे बीएमपी के जवान तैनात किए गए थे। रेड स्वास्तिक सोसाइटी भागलपुर शाखा के आम सभा की बैठक स्थानीय धर्मशाला में श्रवण कुमार बाजोरिया की अध्यक्षता में हुई। सभा की शुरुआत प्रांतीय अध्यक्ष के द्वारा सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना कर की गई। बैठक में छपरा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर फारूक अली, महासचिव प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा कोरोना काल में की गई सेवा कार्यों की जानकारी सभा में दी गई। कोरोना काल में रेड स्वास्तिक सोसाइटी द्वारा पंपलेट बांटकर जागरूकता अभियान, वृहद पैमाने पर मास्क वितरण, राशन वितरण व अन्य संस्थाओं के सहयोग से भोजन की व्यवस्था की गई थी। रेड स्वास्तिक सोसाइटी द्वारा आने वाले दिनों में भी सेवा कार्य के लिए स्वास्थ्य शिविर मार्च में एवं दिव्यांग शिविर अप्रैल के अंत में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगाने पर चर्चा की गई, जिसके लिए प्रांतीय अध्यक्ष राजीव रंजन वर्मा ने सदस्य को अच्छी सोच के लिए बधाई दी। इसके अलावा विद्यालय खुलने पर कुछ मेधावी छात्र को छात्रवृत्ति देने की योजना भी बनाई गई है। आम सभा की बैठक में सचिव डॉक्टर पंकज टंडन, श्रवण बाजोरिया, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रतन संथालिया, वीरेंद्र कुमार मिश्रा, सुमित जैन, तकी अहमद जावेद व अन्य सदस्य मौजूद थे। आज का मुख्य हम लोगों का जो कार्यक्रम ये है कि जो हम लोग गांव के बच्चों को एक प्रतियोगिता के माध्यम से चयन करते थे, जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो, उन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग एक छात्रवृत्ति देते रहे हैं, जो बीच में स्कूल बंद होने के कारण नहीं दिया जा सका था, क्योंकि ये हम स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से देते हैं। तो चूँकि अब विद्यालय खुलने वाला है तो इसे हम लोग फिर चालू करना है, ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो और उन्हें हम और सपोर्ट कर सके। और इस तरह के और कैंप करके जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो मेधावी हैं, जो किसी कारण राशि घर में नहीं होने के कारण, वित्तीय दिक्कत होने के कारण नहीं पढ़ पाते, उन्हें सपोर्ट करें। साथ ही गांव में जो लोग स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं, खासकर महिलाएं, बच्चे जो काफ़ी गरीब हैं, शहर नहीं आके इलाज करा पाते हैं, तो उन लोगों को गांव में ही जाकर बड़े बड़े चिकित्सकों को ले जाकर उनका परीक्षण कराएं, उनको दवाई मुहैया कराएं और उनके इलाज की व्यवस्था कराएं। नए किसान बिल के खिलाफ पटना में जन अधिकार पार्टी के द्वारा राजभवन मार्च के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ भागलपुर के स्टेशन चौक पर भागलपुर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण चल रहे राजभवन मार्च में पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। वहीं गौरव चौबे ने कहा कि किसान के खिलाफ जो काला कानून लाया गया है वह काफी दुखद है। आज किसान सड़क पे हैं, पर सरकार बात कर हल निकालने की जगह वर्चुअल रैली कर रही है। पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान जयप्रकाश यादव, तुषार भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। यह मार्च के हेतु राजभवन मार्च करना था। हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे 0 माइल से। उसी समय नीतीश कुमार का बर्बाद प्रशासन हम लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया और हमारे भागलपुर के भी 3 सहित 14 आदमी को हिरासत में ले लिया गया, जिसे 2 बजे रात में छोड़ा गया बिना कारण। हमारे साथ हमारे पार्टी में किसान नेता भी हैं, हमारे पार्टी में भी हैं और देखिए आए हुए हैं हमारे समर्थन में। इसलिए हमने प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के विरुद्ध, प्रशासन ने जो हम पे निर्दोष पे लाठी चलाया, उसके कारण पप्पू जाति के निर्देश पे हम लोगों ने कृषि मंत्री का भी पुतला फूका। विरोधी बिल जो केंद्र सरकार ला रही है उसके विरोध में हम लोगों ने
यहाँ जो है पटना में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार पटना से हम लोग जो है राजभवन जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही नीतीश सरकार के इशारे पर ये जो निकम्मी पुलिस वाली है ये इतनी ज्यादा डर चुकी है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे के पूरे किसान को दिल्ली में रोका जा रहा था, वैसे ही पप्पू यादव की सेना को पटना में रोका गया, उनके ऊपर पानी बरसाया गया, उनके ऊपर डंडा बरसाया गया। भागलपुर के जिला पेंशनर समाज द्वारा पेंशनर मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता संस्था के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान समारोह में जिले के विभिन्न हिस्सों से आए पेंशनरों को सभापति प्रदीप कुमार सिंह, सचिव लक्ष्मी नारायण सिंह, संयुक्त सचिव अलाउद्दीन खिलजी, जनार्दन प्रसाद सिंह और विश्वनाथ सिंह ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव लक्ष्मी नारायण सिन्हा ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कर्मचारियों का हक है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी समय पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने का निर्देश दिया है। वहीं अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने कहा कि भागलपुर पेंशनर समाज सेवानिवृत्त कर्मियों को उन्हें पेंशन का लाभ दिलवाने में हमेशा से सहयोग करती आई है। यही नहीं, पेंशन पाने वाले ऐसे लोगों की सेवा के लिए संस्था प्रतिबद्ध है। समारोह में वक्ताओं ने सरकार से पेंशन की सुविधा जारी रखने और सेवानिवृत्त कर्मियों को अन्य प्रकार का लाभ समय पर देने की मांग की है। ये पेंशनर दिवस मनाया जा रहा है। हम भागलपुर में भी प्रत्येक वर्ष पेंशनर दिवस मनाते हैं। सरकार से इस दिन हम लोग सरकार से यह अनुरोध भी करते हैं कि ये पेंशन जो जिंदगी भर हमारे कर्मचारी सरकार की और पब्लिक की जनता की सेवा किया, उनका पेंशन मत काटिए, वो पेंशन देने का काम करें। सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के स्थानीय स्टेशन चौक पर मनुस्मृति दहन दिवस के तौर पर मनुस्मृति एवं कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा कृषि पर कब्जे को लेकर कृषि कानून, नई शिक्षा नीति, निजीकरण, कॉलेजियम सिस्टम, सवर्ण आरक्षण, CAA जैसे मुद्दों का सांकेतिक दहन किया। सामाजिक न्याय संगठन के रिंकू यादव ने कहा कि इन सारे मुद्दों के द्वारा पूरे भारत में मनुराज कायम करने की कोशिश की जा रही है। अभी जो कृषि पर कारपोरेट कब्जा के लिए 3 कृषि कानून लाया गया है उसको जलाया। हमने जो अभी 4 श्रम संहिता संसद से पारित हुआ है उसको जलाया। हमने जो पिछले दिनों सवर्ण आरक्षण इस देश में लागू किया गया है उसको जलाया। हमने CAA को जलाया। हमने निजीकरण को जलाने का काम किया। OBC आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का प्रावधान है उसको हमने यहाँ जलाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर इस देश में जो फिर से मनुविधान के आधार पर देश को चलाने की कोशिश चल रही है, मनुविधान का एजेंडा जो हमारे सामने थोपा जा रहा है, एजेंडा जो थोपा जा रहा है, उस एजेंडे का हमने यहाँ पर आज मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर जोरदार प्रतिकार किया है। आज आप लोग क्या किए? अभी हमने तो मनुस्मृति के साथ साथ इन तमाम कानूनों, नीतियों, प्रावधानों को जलाने का काम किया, जिसके जरिए इस देश में फिर से मनु राज कायम करने की कोशिश हो रही है। देश को मनुविधान के आधार पर चलाने की कोशिश हो रही है। भागलपुर के स्थानीय घंटाघर चौक पर सिलेंडर में लगने वाली आग से बचाव को लेकर भागलपुर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आम जनमानस के बीच जागरूकता फैलाने को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में जनता को सिलेंडर में आग लगने के दौरान उससे बचाव एवं उसको रोकने की तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। बिहार अग्निशमन विभाग के सुमन कुमार ने बताया कि आग लगने के बाद घबराए नहीं और मॉक ड्रिल में बताए गए निर्देशों का पालन कर आग पर काबू पाए। फायर ब्रिगेड से है, अग्निशमन विभाग से है, मेरी टीम निकली हुई है जनता को जागरूक करने के लिए कि आग कैसे बुझाया जाता है। ये हम लोग चौक चौक पर डेमो देकर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आग लगे तो घबराने की कोई बात नहीं है। आग 3 प्रकार से लगती है, जलने वाली वस्तु, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। तीनों में से एक को किसी को हटा दिया जाएगा, ऑटोमेटिक आग बुझ जाएगी। लगभग 4 दिन पूर्व क्रिकेट में हुई लड़ाई जिसमें लाठी डंडे चले थे वह वर्चस्व की लड़ाई में तब्दील हो गई।
और शुक्रवार को नौबत गोलीबारी तक पहुंच गई। भागलपुर जिले के भवानीपुर थाना क्षेत्र स्थित नारायणपुर प्रमुख पति मंटू यादव और वहां के मुखिया के बेटे और प्रमुख के भतीजे के बीच क्रिकेट खेलने के क्रम में लड़ाई छिड़ी थी, जिसको लेकर मुखिया की तरफ से लिखित आवेदन थाने में दिया गया था। केस वापस लेने के लिए बार बार मुखिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। केस नहीं उठाने पर शुक्रवार को हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति को पीठ में गोली मार दी गई। घायल व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेजा गया है। गोली लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर NH 31 सड़क जाम कर दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार और SDPO नवगछिया दिलीप कुमार घटनास्थल पर पहुंच समझा बुझाकर सड़क NH 31 के जाम को समाप्त करवाया। घर पर गोली चलबे लावे छे, बदमाश रखे छे, मार मार के जलूनी मगलू सब उबर के आवे छे, चोर के सब होय रहले के हमर कोई छे नारायणपुर के गोली चलल के गोली चलबे छे उधरे से मुखिया जी।